रायली रूसो जो है ही इज अ स्टैलवर्ट ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स और फ्रेंचाइज क्रिकेट में तो जो है इन्होंने अपना मुकाम बनाया 2012 में श्रीलंका की प्रीमियर लीग हुई थी जो कि रीब्रांड हो गई थी बैक इन, छोटे होते थे तब से ये बस ऐसा ही है। तो वो जो है ना, अब हुआ ये था कि रायली रूसो को ना मलिंगा ने बॉल कराई और उनके मुंह पे लगी और ब्लीडिंग वगैरह हो गई। तो उसके बाद जो वो प्रोडक्ट निकले फॉर साउथ अफ्रीका एज वेल, फॉर फ्रेंचाइज क्रिकेट एज वेल, तो वो सबके सामने है और इनके 2827 रन है पीएसएल में, तो 3 इनकी सेंचुरीज भी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये ट्रम्प कार्ड हो गए ग्लैडिएटर्स के लिए। बिल्कुल यार, मैं इमरान भाई जो भी हो, एक दफा मैं चाहूंगा राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर उमर। यार क्या स्टैट्स आते हैं इसको, 2012 में ये किया था, 2000 समथिंग रन्स हैं इसके। उमर द मैन हु नोज इट ऑल, व्हाट अ जेम। आई लव यू उमर, इधर देखो मेरी आंखों में देखो। बहुत ज्यादा शुक्रिया। रुको, आई लव यू जी। हाँ जी, कुछ नहीं 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 नहीं, आप क्या कह रहे भाई? हेलो, क्या हो गया? यहाँ पे क्या चल रहा है? इजी हो जाए, खबरदार, कुछ तो चल सोचेगा रहा भी नहीं। हाँ, कॉलें करते हैं आप, फिर मैं जवाब देता हूँ, आप कुछ कहते ही नहीं। अच्छा, हमारी आपको याद है आज से 4-5 महीने पहले एक बात सर पेंडिंग थी, वो बोला कौन सी थी? यासिर अराफात ने लिया बस। वो बाय द वे डायरेक्टर बन गए मुल्तान सुल्तान्स के। जी जी, लेकिन उन्होंने उनको पाकिस्तान के सेटअप में ले आया, लेकिन वो डिजर्व करते हैं मेरे हिसाब अभी जो से। नए ग्राफिक्स आए हैं स्पेशली जो ट्राई किए जा रहे हैं अच्छे तो है वैसे, ये वैसे ये ग्राफिक अच्छे हैं भले, ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी। उमर ऐसे ना करो, उमर एक मैंने आई लव यू ये क्या शो करता है ग्राफिक? क्या हो गया? ये भी जो ग्राफिक आप देख रहे थे क्या शो कर रहा था इसमें? क्या बताना चाह रहा था? वो छोड़ो, ये ओवरले कैसा लग रहा है अभी? ओवरले इस हद तक सही है, डिसगस्टिंग स्कोर कार्ड तक डिसगस्टिंग। ये कल जब लाहौर कलंदर्स की पहले बैटिंग थी ना, मैंने कहा चलो फिर भी दरअसल लाहौर के ये 2000 सबका ये है। 2012 वाला जो आईपीएल का जो था ना, ये ओवरले, उसको कॉपी करने की कोशिश की गई है। इफ आई एम नॉट, मैं कहता हूं 2008 वाला कर लेते फिर। इतने गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं करो। तो आपका गुस्सा ठंडा करने के लिए आपके फेवरेट दोस्त और हम डैनी आई लव यू ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक है? माय ब्रदर दानियल, हम आपको पैनल पे बहुत मिस कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल ज्वाइन करेंगे आप लोगों को स्टूडियो में इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह, होप सो। हम आपका वेट कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, आज का मैच आप देख रहे हैं, काशी किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। अभी जबरदस्त मैच हो रहा है। बड़ा सरप्राइजिंगली शामिल हुसैन की बैटिंग देख के बड़ा अच्छा भी लगा और थोड़ा सा अफसोस भी हुआ कि ये वही शामिल हुसैन है जो आज से एक हफ्ता पहले हमें स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे बहुत ज्यादा। आपको क्या अच्छा लगा इनिंग में? अच्छा, मुझे पूछना सॉरी, क्या अच्छा लगा उनकी इनिंग के अंदर आपको? मुझे आवाज कम आ रही थी इमरान भाई की। इमरान भाई, आपको इनकी शामिल की इनिंग के अंदर क्या अच्छा लगा? इमरान भाई देखिए, अप्रोच की बात है। एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ आप नजर आए हैं, जिस तरह साउथ शकील को आप देखें भाई, आप माशाल्लाह इतने माशाल्लाह स्टैट्स के ऊपर पक्के हैं। आप मुझे बताएं क्या स्टैंडर्ड ऑफ बॉलिंग थी उनके सामने, और जो सारे के सारे शॉट मिड विकेट पे खींचे उन्होंने, राइट? मैंने छठे ओवर के खत्म होने के बाद कहा कि पाजा ने बंदा 2 ओवर नहीं कटेगा, दूसरे ओवर में स्पिनर गया तो वो आउट होके निकल गया। अब मुझे बताएं। इमरान भाई मेरी बात सुने। ओह ब्यूटीफुल शॉट, ओह माय गॉड, को बॉल करवाया है ना। ओह माय गॉड डैनी, एक एक सेकंड, मिनट। मेरा ब्यूटीफुल शॉट कहने की देरी थी कि शॉट जो है, शुक्र है इसको भी कुछ मटरोट हो गई। यार मैंने ये नहीं कहा था छक्का जा रहा है, मैंने कहा था the way he played was magnificent, लेकिन it went straight into the fielder's hands and it is so unfortunate because it was a beautiful looking shot. South Shakil finally departs and heads back to the pavilion and suddenly it feels like maybe the tides have turned, क्योंकि एक तरफ से ये, दूसरी तरफ से एडम ज़ैम्पा। थोड़ी दिक्कत तो होने वाली है दोस्त, मैंने पहले बोला था थोड़ी अब दिक्कत इंटरेस्टिंग होने होगा, वाली है। देखने का मजा आएगा। और अब क्या होगा? अब ये होगा कि 2 हसन बैट्समैन, नवाज। हसन नवाज एंड रायली रूसो, 2 विकेटें गिरेंगी तो आपके उसके बाद इस बैटिंग मैच में खत्म। जो ट्विस्ट नजर आएगा, तो पीछे रह के गया 2 के बाद। उसके बाद बैटिंग तो नहीं कोयटा की बचेगी। बहुत कुछ है। ये डैनी से जो आवाजें आ रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है डैनी क्या हो जुरासिक गया? पार्क में बैठे हैं, टी-रेक्स इसके इर्द-गिर्द घूम रहे हैं, ऐसे टी-रेक्स एक्सेस में चलते हैं ना, ऐसे। गजाल आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आपकी महकती चहकती हुई आवाज मेरे कानों बहुत तक ज्यादा। रसाई हो रही है। गजाल, मैं जरा इमरान भाई को करेक्ट करूं। देखिए, अगर उसने मिड विकेट पे शॉट्स खेले हैं तो बॉलिंग खराब हुई है, तो लेकिन एग्जीक्यूट
शामिल हुसैन ने किया है ना, ये क्या और- यार भाई, अगर और आप एक सेकंड पहले नहीं, पहले नहीं, let him नहीं, complete. नहीं, नहीं, let him complete. नहीं, No, नहीं, no. यहीं पे भाई भाई एक क्यों कर मिनट, दे? उसने छक्के मारे, टीवी के ऊपर फॉरन बायोमैकेनिक्स ग्राफिक्स आ गए कि भाईजान की बॉडी सारी उधर गिरी हुई है, बॉल कनेक्ट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो टेल एंडर्स, कल शाहीन ने भी 2 छक्के मार दिए थे भाई लास्ट 2 बॉलों Last पे, 2 balls पे। हम उनको भी नहीं कह सकते He's कि a proper बहुत all-rounder, bro. बस कर दे। He's the way he bats. अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि मैंने और आपने ये डिसाइड करना है, अगर आप और मैं ये डिसाइड करेंगे कि अप्रोच बहुत अच्छी थी, तो भाईजान फिर आपके और मेरे इस बात पे कहने पे इस 50 के बाद ही चाहे अगले 0 भी हो जाए 13, तो वो बंदा पाकिस्तान खेलना चाहिए, इसलिए राइट? तो आप डिसाइड नहीं करते. लेकिन मेरे हिसाब इमरान से मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान, इमरान मैं ये नहीं कह रहा कि वो पाकिस्तान जो है वो सही खेल गया है, या उसको इस बेस के ऊपर आप लगातार और पाकिस्तान के लिए खिला दें, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए, जब उसकी सिलेक्शन हुई थी तब मैंने भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। आज बात हो रही है सिर्फ आज की इनिंग्स की। ऐसे तो कल शाहीन शाह अफरीदी भी आपको बड़ा डिफरेंट नजर आ रहे थे। मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट में हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और आज हमने शामिल हुसैन को भी देखा कि जो डिफरेंस पीएसएल में उनकी परफॉर्मेंसेज में हमें नजर आएगा, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर नहीं आ रहा होता। बात ये है। हाँ बिल्कुल, और इस तरह की पिचेस आपको इंटरनेशनली भी नहीं मिलेंगी, और इस तरह की बॉलिंग क्वालिटी भी आपको नहीं मिलेगी, और इस तरह की आपके ऊपर जब जो स्टैट्स जो है ना वो काम करके आते हैं ना, तो फिर वो बताते हैं कि भाईजान किन्नू कितने बॉलिंग करनी है और किस तरह से आउट करनी है। डिफरेंस है, यही मेन डिफरेंस है कि हमारे प्लेयर्स पीएसएल में देखने की मिलेगी, इंटरनेशनल मैचेस में इस तरह से ये लोग परफॉर्म कर ही नहीं पाते। देखने की नहीं हो तो देखने. यही चीज है। अभी आप हसन नवाज, आप ख्वाजा नाफे को देखें, आज हसन नवाज भी अभी आएंगे, आ गए हैं वो, आ गए हैं ये. देखें द यंग प्रोडिजी, ये आज मैच जिताएंगे. वैसे उन्होंने इनका पीएसएल का पिछला अब देखते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उसको वो रेप्लिका नहीं कर सके, उसको कंटिन्यू नहीं कर सके, तो अब देखते हैं कि इस पीएसएल में वो किस तरह से आते हैं, बिकॉज अंडर प्रेशर तो हसन नवाज भी होंगे। अंडर प्रेशर हसन नवाज इसलिए क्योंकि लास्ट जब T20 में हमने देखा, नेशनल T20 में एक इनिंग के अंदर उन्होंने बहुत आला, जब जरूरत थी सियालकोट को तो उन्होंने अच्छी नहीं खेली, और मैच फिनिश भी किया था, मैच फिनिश भी किया। यस, इसी तरह के पैड पहने हुए थे, यही कलर था उनका। फिर उसके अगले तो, और जब अगले मैच में वो आए तो भाईजान को नहीं समझ आई कि क्या खेलना है। मैंने अगले मैच में भी उनको देख लिया था, और उन्हीं की वजह से मैच भी आ रही थी सियालकोट की टीम, तो फाइनल में वो नहीं पहुंच सके थे। लेकिन यहाँ पर इतना आसान नहीं है। अभी 11 ओवर हो गए हैं और ऑलमोस्ट 80 रन चाहिए। ये 9 ओवर के अंदर 80 रन बनाना ना हसन नवाज के लिए इतना आसान नहीं, जिस एडम जैम्पा के 2 ओवर हैं ये मेक और ब्रेक होंगे, जहां तक मुझे लगता है। एडम जैम्पा के 2 ओवर्स को अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स या राइली रोसो अच्छी तरह से खेल लेते हैं तो ये मैच कोयटा जीत सकता है, लेकिन अगर उन 2 ओवर्स में 2 आउट कर देता है एडम जैम्पा तो ये मैच खत्म हो जाएगा। तो ये मैच मुझे इस टाइम एडम जैम्पा वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स नजर आ रहा है। बॉलिंग हो रही है ना, अब पिच बिहेव कर रहा है, खुशदिल के ओवर भी बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वो भी थोड़ा दूर बॉलिंग कर रहे हैं। उनको समझ आ गई कि पास बॉलिंग नहीं करनी, और अगर वो पास बॉलिंग करेंगे तो अब सलमान अली आगा भी दूसरा ओवर करने आ गए। अब सलमान अली आगा भी बहुत समझदार बॉलर है, वो भी पास नहीं करेंगे और वो बॉलिंग। सलमान अली आगा ने पहला ओवर भी बड़ा अच्छा किया, स्मार्ट बॉलर है सलमान अली आगा। इसलिए ओवर करवाया गया है कि एडम जैम्पा को रोक के, और ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए आए हैं, रॉली रोसो के लिए आए हैं, ताकि उनको रोका जा सके हिटिंग के लिए। नहीं बिल्कुल, ये अच्छी, और कराची किंग्स की स्ट्रेटजी है, इनकी फास्ट बॉलिंग में एक आधा लूप होल नजर आता है, ऑल्दो इनकी ओवरऑल टीम कॉम्बिनेशन काफी बेटर है, हैदराबाद से तो काफी बेटर है। जिस तरह की कल हमने हैदराबाद की टीम देखी है, उनकी तो 11 समझ में ही नहीं आ रही, और ना बेंच पे इतने को खास प्लेयर नजर आ रहे हैं। फास्ट बॉलिंग तो वैसे इन्होंने बिल्कुल ही पैथेटिक रखी है कराची ने अपनी ना। तो हैदराबाद की कैसी है? शामिल को भी आउट सलमान ने किया। हसन अली की पेस, कराची किंग्स बहुत ज्यादा रिलाई कर रहा है शाहिद अजीज पे। हसन अली भी, ऑल्दो आप देखें तो रिसेंट परफॉर्मेंसेस हसन अली की भी वैसी नहीं है। मीर हमजा को भी हम ऑन एंड ऑफ देखते हैं, एक आधा मैच उनका अच्छा जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप टूर्नामेंट विनिंग बॉलिंग की बात करें तो इनके पास एक एडम जैम्पा ही नजर आते हैं, जो कि एक मतलब सीजन बॉलर है। उसके अलावा इनकी बॉलिंग हमें स्ट्रगल करती हुई नजर आएगी टूर्नामेंट में।